उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री दानिश आज़ाद अंसारी साहब हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। विभिन्न मुद्दे हैं जिन पर आज हम उनसे बात करने जा रहे हैं। सर, भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में वक्फ का जो कानून आया है उसको लेकर एक अभियान चलाया जाएगा, जिसमें आज डिप्टी सीएम पहुंचे हुए हैं वहां पर और उस अभियान की वो शुरुआत करेंगे। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी तमाम दानिश्वरों से मिलेंगे ताकि वक्फ के बारे में वो बता सकें कि वक्फ कानून के क्या फ़ायदे हैं। तो अब तरह जगह जगह पर लोग जा रहे हैं, तो लेकिन विपक्ष तमाम तरह के आरोप लगा रहा है कि सरकार जो है वो ज़मीन हड़पना चाह रही है वक्फ की। देखिए, जो वक्फ, सबसे पहले विपक्ष अगर ऐसी बात कर रहा है तो विपक्ष को ये मालूम ही नहीं कि वक्फ क्या चीज़ है, वक्फ किस लिए किया जाता है, वक्फ का इस्तेमाल कैसे होना चाहिए। इन तमाम बातों से विपक्ष का दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं, इसीलिए इस तरीके की बातें वक्फ संशोधन अधिनियम पे विपक्ष कर रहा है। वक्फ खुदा की संपत्ति, उसका इस्तेमाल खुदा के जो नेक बंदे, जो गरीब बंदे, जो पिछड़े समाज के लोग हैं, उस वर्ग के उत्थान के लिए होना चाहिए। आप देखिए, आज़ादी से लेकर अब तक इतना बड़ा लैंड बैंक होने के बावजूद भी मुसलमानों के पास मुसलमानों के मूलभूत सुविधाओं के लिए कोई ठोस काम अभी तक नहीं हुआ। कांग्रेस पार्टी कई बार देश में और अलग अलग प्रदेशों में सरकार में रही, समाजवादी पार्टी कई बार उत्तर प्रदेश में सरकार में रही, पश्चिम बंगाल में ममता जी की भी बहुत समय से सरकार है। तो तमाम जितने ये लोग हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं, इनको एक बहुत लंबा वक्त मिला वक्फ के माध्यम से मुसलमानों के डेवलपमेंट को सुनिश्चित करने का, लेकिन अपने कार्यकाल में सिवाय मुसलमानों को बरगलाने के, बहकाने के, उनके राजनीतिक इस्तेमाल करने के अलावा इन लोगों ने और कुछ भी नहीं किया। आज अगर मोदी सरकार आगे बढ़ के वक्फ के माध्यम से मुस्लिम समाज के डेवलपमेंट को अगर सुनिश्चित कर रही है, तो इस बात से विपक्ष को, सपा को, कांग्रेस को परेशानी नहीं होनी चाहिए। जो काम कांग्रेस और सपा के शासनकाल में हो जाना चाहिए था, आज उन्हीं चीज़ों के लिए मोदी सरकार इतनी ईमानदारी से जो धरातल पर काम कर रही है, इसका विरोध कहीं ना कहीं दर्शाता है कि इन तमाम विपक्षी दलों का एजेंडा कहीं से भी मुसलमानों का विकास नहीं है। मुख्यमंत्री जी मिलेंगे दानिश्वरों से, आज उसकी शुरुआत भी कर रहे हैं डिप्टी सीएम केशव मौर्य भारतीय जनता पार्टी कार्यालय से। ये किस तरह से आप देख रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बारे में एक छवि बनाई गई है और वो मुलाकात करेंगे अगर मुस्लिम दानिश्वरों से, तो जाहिर है कि कहीं ना कहीं फिर सवाल खड़े होने। देखिए, देश के हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी कुछ दिन पहले कई अलग अलग वर्ग से, पासमानदा समाज के लोगों से, बोहरा समाज के लोगों से मुलाकात की है और आम मुसलमानों के बीच में जाना है, उनके वक्फ के माध्यम से उनके विकास को सुनिश्चित करना, ये हमारा एजेंडा है। माननीय मुख्यमंत्री जी भी हमेशा मुस्लिम समाज के विकास के लिए बहुत गंभीरता से, संजीदगी से मुख्यमंत्री जी काम करते हैं और योगी जी के नेतृत्व में हमने उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज के लोगों के विकास को सुनिश्चित करने का काम किया है। अल्पसंख्यक समाज का हित हो, उनका विकास हो, इन तमाम एजेंडे पे हमारी योगी सरकार काम करती है। माननीय मुख्यमंत्री जी तमाम लोगों से मिल के लगातार मिलते भी आए हैं, चाहे अलग अलग जगहों पे जाते हैं तो हमारे अल्पसंख्यक समाज के लोग उनसे मिलते हैं, अपनी बातें उन तक पहुंचाते हैं। उनकी बातों को बहुत गंभीरता से मुख्यमंत्री जी हमेशा सुनते हैं और जो भी सही दिशा में कार्रवाई होनी चाहिए, वो ज़रूर वो चीज़ें भी होती हैं, जिस दिशा में काम होना चाहिए उस दिशा में काम भी होता है। तो कहने का मतलब ये है कि इस वक्फ संशोधन अधिनियम पे आम मुसलमान पूरी तरीके से मोदी सरकार के साथ मुतमईन है, लेकिन कुछ खास मुसलमानों के हितैषी का चोला ओढ़े हुए लोग इस तरीके के विकास को नहीं चाहते। राहुल गांधी विदेश में हैं और उन्होंने वहाँ से बयान दिया है कि आप सरकार का और चुनाव आयोग का टाई अप चल रहा है, बेईमानियाँ करते हैं आप लोग चुनाव में। देखिए, राहुल गांधी जी, कांग्रेस पार्टी, ये भाजपा का विरोध करते करते आज के दौर में भारत का विरोध करने लगे। विदेश की धरती पे जाके भारत के इस मजबूत और खूबसूरत लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के ऊपर उंगली उठाना, ये साफ दर्शाता है कि हमारे देश से, हमारे भारत देश से राहुल गांधी जी को कहीं कोई मतलब नहीं है। उन्हें केवल अपने राजनीतिक स्वार्थ से मतलब है, लेकिन देश की हमारी जनता देख रही है। इसी देश की जनता ने 2014 में कांग्रेस पार्टी को, राहुल गांधी जी को जवाब दिया था, 19 में भी दिया, 24 में भी दिया और इनके इस रवैये पे आने वाले 29 हो या 34 हो, हर चुनाव में कांग्रेस पार्टी को जनता का यही जवाब मिलेगा। जनता पूरी तरीके से भारत के साथ है, प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ है। अखिलेश यादव के बयानात तमाम तरह के आए अधिकारियों की नियुक्ति को लेकर,
उन्होंने कहा कि जो इनके नाम के आगे सिंह लगा होगा वही इस बार का फिर डीजीपी बनेगा और डीजीपी कार्यवाहक होगा। हालांकि डीजीपी ने बहुत सारी बातें की और तमाम पुलिस में जो भर्तियां हैं, जो नियुक्तियां हैं, उनको लेकर कहा कि अफवाहें न फैलाएं विपक्ष के लोग। नहीं, देखिए, समाजवादी पार्टी जनता के बीच में राजनीति नहीं करती है। जनता को गुमराह करो और राजनीति करो। मैं बार बार कहता हूँ कि आज़ादी से पहले कांग्रेस थे जो फूट डालो और राज करो की नीति अपनाते थे। आधुनिक भारत के अंग्रेज़ जो हैं ये कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी के लोग हैं जो भ्रमित करो और राज करो की नीति अपना रहे हैं, लेकिन जनता इनके बहकावे में नहीं आने वाली। शुक्रिया बहुत बहुत। दानिश आज़ाद अंसारी साहब को सुना आपने, बहुत सारी बातें उन्होंने। कैमरामैन अमरीश राजवंशी के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।